मीन डेविएशन में कि ए की वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं 7, ये 7 रख दी हमने। तो x1 की जगह क्या रखेंगे 5, 5 माइनस 7 माइनस 2, 5 माइनस 7 विद इन मोड किया तो 2 हो गया। वैसे -2 आया था, मॉडुलस होकर के आ जाएगा +2। उसके बाद फिर यहाँ पर रखना आपने x2 रखना है, यानी कि 6, 6 माइनस 7 माइनस 1 हो गया, उसका मॉडुलस 1 आ गया। फिर 7 रखना, 7 माइनस 7 0 हो गया। और फिर 9 माइनस 7 रखना है जो कि 2 हो गया। और 10 माइनस 7 रखना है जो कि 3 हो गया। ठीक है ना। अब इसको ऐड करना आपने, ये आ गया 3 और +5 यानी कि 8। अब मीन डेविएशन जो है आपका वो है सुमेशन xi माइनस ए विद इन मोड, यानी कि इसका सुमेशन जो कि 8 हो गया और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि कितने हैं 5। तो ये आपका क्या आ जाएगा मीन डेविएशन। ठीक है ना। यानी कि ये ऑब्जर्वेशन थे जो इन ऑब्जर्वेशंस में को किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन के रिस्पेक्ट में नए ऑब्जर्वेशन निकाल कर और फिर से उसकी एवरेज वैल्यू चेक की जाती है, उसको मीन बोलते हैं, मीन डेविएशन बोलते हैं उसको। ठीक है ना। तो मीन डेविएशन कई तरीके से आ सकता है आपके सामने। खाली मीन डेविएशन भी आ सकता है कि मीन डेविएशन निकालो और फ्रिक्वेंसी ना दे रखी हो वहाँ पर। तो बच्चों जब फ्रिक्वेंसी ना दे रखी हो तो मीन डेविएशन ऐसे निकल जाता है, खाली मीन डेविएशन। ठीक है ना। और मीन डेविएशन मैंने ये किसके रिस्पेक्ट में निकाला, कोई भी एक ऑब्जर्वेशन उठाकर किसी के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हो। जैसे 7 ले लिया मैंने, आप 9 ले सकते हो, 6 ले सकते हो, 10 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, इनसे बाहर की भी कोई वैल्यू ले सकते हो। खाली मीन डेविएशन पूछा है उसने, तो अपने जो ऑब्जर्वेशन है उनमें से कोई ऑब्जर्वेशन सेलेक्ट कर सकते हैं या कोई आउटसाइडर ऑब्जर्वेशन लेकर, और उनका जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस यहाँ पर क्या है आपने पॉजिटिव लेना है। ठीक है ना। डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है बच्चों। जैसे मैं कहूँ कि 5 और 7 का डिफरेंस बताओ तो आपने क्या लिखना पड़ेगा 2, 7 और 5 का डिफरेंस बताओ तो भी आपने क्या लिखना पड़ेगा 2। ठीक है ना। अगर मैं बोल दूँ 5 में से 7 माइनस कीजिए तो आपने बोलना पड़ेगा -2, 7 में से 5 माइनस कीजिए तो +2। तो खाली डिफरेंस का नाम आ जाए तो डिफरेंस केवल पॉजिटिव होता है। तो मीन डेविएशन में भी क्या किया जाता है, कोई भी एक ऑब्जर्वेशन के रिस्पेक्ट में या किसी वैल्यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंस से जो डाटा तैयार हुआ है उसका दोबारा से मीन लिया जाता है। ठीक है ना। डीपली मैंने आपको बताया था ये स्टैटिस्टिक्स जो डिपार्टमेंट में होते हैं वो ज़्यादा इसको डीपली स्टडी करते हैं। अब अपनी डेली लाइफ में तो मीन डेविएशन कहीं नहीं आएगा, जो नॉर्मल अपने जैसे काम है उसमें मीन डेविएशन का हम कहीं पर यूज़ नहीं करते। जबकि जो स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो काम करते हैं उस फील्ड में जो होते हैं उनको इसका काम करना पड़ता है। डेटा वगैरह जो तैयार करते हैं, ठीक है ना, पॉपुलेशन वगैरह में या और कोई डेटा तैयार करते हैं तो वो इसकी स्टडी करते हैं अच्छे से। तो फिलहाल अपना केवल यही टच है यहाँ पर जो मैंने आपको बता दिया कि मीन डेविएशन क्या है। कोई भी एक वैल्यू के रिस्पेक्ट में कोई भी एक वैल्यू लेकर इनमें से ले सकते हो या कोई आउटसाइडर ऑब्जर्वेशन ले सकते हो। तो उस आउटसाइडर ऑब्जर्वेशन या इनमें से किसी ऑब्जर्वेशन के डिफरेंस से जो डेटा तैयार होगा, जो xi तैयार होगा नया, उसका मीन ही क्या होता है, मीन डेविएशन। ठीक है ना। अब वो ऑब्जर्वेशन कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कुछ नहीं बोलेगा तो वो ऑब्जर्वेशन मैंने 7 ले लिया क्योंकि मैंने a लिखा था, यहाँ पर a लिख देते हैं जनरली, यानी कि अज्यूम्ड मीन बीच की कोई वैल्यू ले लेते हैं ऐसे ही। ठीक है ना। अज्यूम्ड यानी कि माना हुआ मीन, लेट किया हुआ मीन कोई भी ले लेते हैं। अब नेक्स्ट बात है बच्चों, अगर फ्रीक्वेंसी आ जाए या फिर सीधा बोल दिया जाए मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालो, मीन डेविएशन अबाउट मीन डेविएशन अबाउट मीन कैसे निकालेंगे हम, देखो। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, ए की जगह अब की बार क्या आ जाएगा मीन, जिसको हम x बार से डिनोट करते हैं। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन का जो फार्मूला हो गया वो अब बिल्कुल सेम हो गया, जो फार्मूला है वही है बिल्कुल, यहाँ पर x बार आ जाएगा और डिवाइडेड बाई n। अब जैसे ऑब्जर्वेशन अपने पास यही है, ऑब्जर्वेशन 5, 6, 7, 9 और 10, ये xi है और सम किया मैंने इनका, ये 11 हो गया, ये 7 ऐड किया 18 हो गया, 18 + 9 27 हो गया, +10 37 हो गया। ठीक है ना। तो
थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन ऐसा ले लेता हूँ कि थोड़ा सा इजी हो जाए। ये देखो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं अपने पास 5, तो सम मैं 40 कर लेता हूँ, 3 और बढ़ा देता हूँ, इसमें 3 बढ़ा दिया मैंने, 9 था ना, 12 हो गया। अब ये हो गया देखो 11 18 18 प्लस 20 यानी कि 40 हो गया ये। अब मीन निकालेंगे बच्चों। मीन क्या है? मीन बिल्कुल सिंपल है, मीन ही बताया मैंने आपको स्टार्टिंग में, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि कितना आ गया मीन आपका 8। ये वैल्यू मैच मत करो, ये अलग है और ये अलग है, ठीक है ना। ये 8 मीन आया, बाई चांस इसके इक्वल आ गया, कोई कंपलसरी नहीं है कि ये हमेशा इसके इक्वल आएगा, ये क्वेश्चन अलग था। अब इसमें क्या निकाल दिया हमने? मीन निकाल दिया जो कि x बार है होता है। तो अब एक्स आई माइनस एक्स बार निकालना हमने विद इन मोड। तो x बार क्या आपका 8, x बार की जगह आप 8 लिख सकते हो। तो 5 माइनस 8 3, उसका मॉडुलस लेना है +3 हो गया। 6 माइनस 2 6 माइनस 8 2 हो गया। 7 माइनस 8 1 हो गया। 12 माइनस 8 यहाँ पर 4 हो गया और 10 माइनस 8 2 हो जाएगा। इसका सम कर देंगे 5 6 10 12, तो ये इसका सम हो गया। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन का फार्मूला हो गया समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार विद इन मोड डिवाइडेड बाई स्मॉल n। तो ये है 12 और डिवाइडेड बाई 5, ये आपका आंसर आ गया। 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20। तो ये आ गया मीन डेविएशन अबाउट मीन, और ये खाली मीन डेविएशन था, ये वाला ये खाली था मीन डेविएशन। जो ये फार्मूला लिख रखा है मैंने, इसमें जो मीन है वो अज्यूम कर लिया मैंने, लेट कर लिया, ठीक है ना। मीन डेविएशन जो होता है जनरली क्या निकालते हैं, स्टैटिस्टिकल डेटा की जो स्टडी करते हैं बंदे, वो मीन डेविएशन या तो मीन के रिस्पेक्ट में निकालते हैं जनरली, या मीडियन के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। ये नहीं निकाला जाता लगभग, ठीक है ना। तो ये फिर हमने अगर निकालना पड़ जाए तो इसमें भी हमने मीन को ही लेट किया। देखो ए का मतलब क्या है? अज्यूम्ड मीन, यानी कि लेट किया हुआ मीन। तो मीन ही लेट कर रखे हमने यहाँ पर, और सीधा स्पेशल ये लिखे आ जाए मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालो, तो आपने पहले मीन निकालना पड़ेगा। मीन निकालने का फार्मूला अपने पास सारा ही है, डायरेक्ट मेथड से कर सकते हो। फ्रिक्वेंसी दे रखी है तो फ्रिक्वेंसी एफ आई एक्स आई की मल्टीप्लाई करके उसके सम को सम ऑफ एफ आई से डिवाइड कर सकते हो। मीन आप आराम से निकाल सकते हो। मीन निकालने के बाद अपना क्वेश्चन शुरू होता है यहाँ से, एक्स आई माइनस मीन विद इन मोड। तो x1 माइनस 8, x2 माइनस 8, x3 माइनस 8, x4 माइनस 8, इस तरीके से करते जाएंगे, मॉडुलस लेते जाएंगे और उसका सम कर देंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। ये आपका मीन डेविएशन आ जाएगा। बच्चों मीन डेविएशन निकालना पड़ जाए आपको अबाउट मीन, जब आपको क्या दे रखे हो? फ्रिक्वेंसी के साथ ऑब्जर्वेशन दे रखे हो। तो फिर कैसे होगा? देखो बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पर एफ आई और आ जाएगा सिंपली। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक्स आई माइनस मीन की कॉलम तैयार की, उसका सम किया और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड किया, ठीक है ना। और फ्रिक्वेंसी दे रखी होगी, तो फ्रिक्वेंसी का जो काम होता है, तो बच्चों फ्रिक्वेंसी जब दे रखी हो ना, तो खाली वही काम और इंक्रीज हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा जो फ्रिक्वेंसी का होता है। आप जानते हो फ्रिक्वेंसी का क्या काम होता है। तो सबसे पहले मीन निकालना जो है वो भी थोड़ा सा, इसमें काम थोड़ा सा ऐड हो जाएगा, यानी कि थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। मीन वहाँ पर जल्दी से निकल गया था, देखो सभी ऑब्जर्वेशन को ऐड किया 40 हो गया और 5 से डिवाइड किया 8 आ गया था, जल्दी से मीन आ गया था। यहाँ पर मीन निकालने के लिए एफ आई एक्स आई निकालना पड़ेगा आपको। एफ आई एक्स आई, ये 10 हो गया, ये 18 हो गया और ये 7 हो गया, ये 24 हो गया और ये 20 हो गया, ठीक है ना। वैसे मीन निकाले बिना भी डायरेक्ट मीन डेविएशन आ सकता है, वो मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले मैं सिंपल तरीका बताने लग रहा हूँ आपको कि मीन डेविएशन अबाउट मीन कैसे निकलता है। पहले मीन निकालते हैं हम और फिर आगे काम करते हैं। तो मीन निकालने के लिए तो आप जानते हो ही क्या करना आपने, एफ आई एक्स आई डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हो, अज्यूम्ड मीन से भी कर सकते हो, स्टेप डेविएशन से भी कर सकते हो। 10th क्लास का बेसिक है ये। तो अब इसको ऐड कर देता हूँ मैं, 7 ये 15 आ गया और 15 + 4 19 हो गया 1, ये आ गया 1 2 2 और 2 4 4 + 2 6 6 + 1 7। तो ये मीन आ गया भाई बच्चों। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 10 यहाँ पर, ठीक है ना। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 10, तो 10 से इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ। तो मीन आ जाएगा आपका समेसन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई कैपिटल एन लिखो या समेसन एफ आई की बात है,
79.10 यानी कि 7.9, ये मीन आ गया। अब आपने क्या करना है, एक्स आई माइनस मीन निकालना है, एक्स आई माइनस मीन विद इन मोड, ये निकालना है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा मैं अगर इसको इजी कर लूँ तो यहाँ पर 80 अगर आ जाता तो 8 आ जाता ये, चलो अब तो 7.9 आ गया। तो और कुछ चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा एग्जाम्पल आपको इजी लगे इसमें, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर जो था, यहाँ पर ये ऑब्जर्वेशन 8 ले लेता हूँ, 8 ले लूँगा तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ गया, 8 आ गया तो ये एक और इंक्रीज हो गया, ये 80 हो गया, और 80 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ गया, ठीक है ना। इसमें मीन 8 आ गया था, इसमें मीन 8, ये मत समझना कि हमेशा 8 आएगा, कुछ भी आ सकता है मीन तो, ठीक है ना। जैसे मीन 90 अगर मैं निकालूँ यहाँ पर, तो इसमें 9 और ऐड कर दे, इसमें 10 और ऐड कर देता हूँ मैं, 10 ऐड करूँगा तो 18 हो जाएगा, ये 18 इंटू 1 18 होगा, 18 अब सारा ऐड होगा तो ये 90/10 9 आ जाएगा। मीन कुछ भी आ सकता है, ये मैंने थोड़ा सा सिंपल करने के लिए थोड़ा सा चेंज कर दिया इसमें। अब यहाँ पर 8 रखना आपने मीन की जगह, 8 रखेंगे तो एक्स आई क्या होता है, सबसे पहले आता है यहाँ पर x1 जो कि कितना है 5, तो 5 माइनस 8 ये आ गया 3, मॉडुलस है इसलिए प्लस का लिखना है। फिर x2 जो कि 6 है, 6 माइनस 8 आ गया 2, मॉडुलस है ये आपने पॉजिटिव लिखना है। फिर 8 माइनस 8 क्या आ गया 0, और फिर 12 माइनस 8 क्या आ गया 4, और 10 माइनस 8 क्या आ गया 2, ठीक है ना। वही बात इसमें है, वही बात उसमें है, दोनों क्या हैं, इसमें फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं थी, इसमें फ्रीक्वेंसी गिवन थी, ये डिफरेंस है बस। तो मीन जो निकाला हमने, एक तो डिफरेंस उसमें आ गया, इसमें तो मीन कैसे निकल गया, सीधे ऐड किए और 5 से डिवाइड किया। इसमें आप जानते हो मीन ऐसे नहीं आएगा कि सीधे ऐड करके 10 से डिवाइड कर दोगे आप, फ्रीक्वेंसी दे रखी तो फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लाई कर करके फिर ऐड करना पड़ेगा, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करके मीन आएगा। मीन के बाद ये कॉलम एज इट इज़ है, इसमें भी। मैं ये नहीं कह रहा कि वैल्यू सेम है, वैल्यू सेम नहीं कह रहा, मैं मेथड कह रहा हूँ कि इसमें भी एक्स आई माइनस मीन निकालना पड़ा, इसमें भी एक्स आई माइनस मीन। जहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी का रोल आएगा वहीं पर डिफरेंट आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। अब जैसे देखो इस क्वेश्चन में तो सीधा इसको ऐड कर लिया था हमने, इसमें इसको ऐड करने की बजाय एफ आई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये क्या था, यहाँ पर मीन लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर 8 लिख रखे, यहाँ पर मीन, एक ही बात है दोनों। तो अब इसको एफ आई के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करनी पड़ेगी 6, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करनी पड़ेगी, ये भी 6 होगी बाई चांस, इसकी मल्टीप्लाई 0 हो गई, और इसकी मल्टीप्लाई 8 हो गई, और इसकी मल्टीप्लाई 4 हो गई। अब इसको ऐड करना पड़ेगा, ना कि इसको ऐड नहीं करना आपने, फ्रीक्वेंसी दे रखी तो फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करना है। ये हो गया 12, और 12 प्लस 8 हो गया 20, 20 प्लस 4 हो गया 24, ये इसका सम आ गया। अब मीन डेविएशन का फार्मूला हो जाएगा मीन डेविएशन अबाउट मीन, ये फार्मूला हो गया समेसन एफ आई और एक्स आई माइनस एक्स बार विद इन मोड डिवाइडेड बाई कैपिटल एन लिख सकते हो, या समेसन एफ आई लिख सकते हो। और यहाँ पर i इक्वल टू 1 to n होता है, ये अंडरस्टूड है, आप जानते हो, लिखो या मत लिखो इसको, ये हर जगह होता है, यहाँ पर भी होता है ये i इक्वल टू 1 to n। तो अब ये वैल्यू रख देते हैं हम, देखो इसका जो सम आया है अपने पास वो आया है 24, ठीक है ना, 24 आया इसका सम, और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है 10, तो इसका मीन डेविएशन अबाउट मीन आ जाएगा 2.4। बड़ा सिंपल है बच्चों, अगर फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी तो बिल्कुल सिंपल तरीके से मीन निकलेगा। सिंपल मीन निकलने के बाद हर एक ऑब्जर्वेशन में से मीन माइनस करके मॉडुलस लेकर ये कॉलम तैयार होगी, इसका सम करेंगे हम, उस सम को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे, मीन डेविएशन आ जाएगा। अगर फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी तो मीन निकालना भी थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, क्योंकि मीन अब यहाँ पर ऐसे नहीं निकलेगा कि ऑब्जर्वेशन को ऐड किया 10 से डिवाइड कर दिया, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है ना, इसका यूज़ करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट करके उसका सम करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे, तब जाकर मीन आएगा। ये कॉलम एज इट इज़ है, वहाँ पर भी यहाँ पर भी क्या करना है, एक्स आई माइनस मीन करना है और उसका मॉडुलस लेना है, यहाँ पर भी ऐसा ही किया गया था। तो एक्स आई
क्या होगा, x1 होगा सबसे पहले यहाँ पर 5 माइनस 8 3, 6 माइनस 8 2, 8 माइनस 8 0, 12 माइनस 8 4 और 10 माइनस 8 2। अब इसका सम नहीं करना आपने, फ्रीक्वेंसी दे रखी तो फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके और फिर सम करना है और फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना है। बिल्कुल सिंपल है मीन डेविएशन।